नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछले सेशन में जहां तक जो है कि पढ़ाया गया था वहीं से इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है कि विभाजता के नियम को देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जिसमें जो है कि 8 तक हम लोगों ने 7 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज जो है कि हम लोग 8 का देखेंगे, 9 का देखेंगे, 10 का देखेंगे, 11 का देखेंगे। इन सब बारे में हम लोग जो है कि आज चर्चा करेंगे। ठीक है, 8 की अगर अविभाज्यता का नियम देखें तो दिए गए संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जो है कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसकी बात करेंगे पैसे साथियों। तो नियमानुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर जो है इस पूरी संख्या में से हमको पता करना हो कि यह संख्या पूरी तरह विभाजित हो कि नहीं हो 8 से, तो सबसे पहले जो है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं। अगर यह जो है कि डिवाइड हो जाता है तो यह संख्या पूरी तरीके से, यह पूरी संख्या तब क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं 8416 जो है 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 जा 40 और 8 2 जा 26, यानी 8 से यह पूरी विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 9 की बात करते हैं। यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं पैसे साथियों, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 75 46 23 यह संख्या दी हुई है। अब इतनी बड़ी संख्या को अगर पता करना हो कि यह भाई किससे कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 9 की बात करते हैं तो सबसे पहले इस संख्या के अंकों को ऐड कर लेते हैं। तो 4 6 10 और 10 2 12 12 3 15 15 और 5 15 और 5 20 20 और 7 27 हो जाएगा। 27 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यह संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं 10th की बात करते हैं कि 10 अगर कोई संख्या दी गई हो तो कैसे पता करेंगे कि यह 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले जो है कि इसमें देखना होता है, इसमें सबसे आसान है, यह सबसे आसान है, इकाई के स्थान पर 0 हो, इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से
विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या ले सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या हो, 3, 2, 5, 7, 8, 0। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं इसको। तो इसमें देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर अगर जीरो है, यूनिट प्लेस पर अगर जीरो है तो यह संख्या जो है पूरी तरीके से 10 से डिवाइड हो जाएगी। और साथ ही साथ 2 की भी विजुअलिटी आप लोग देख रखे हैं, तो 2 की भी विजुअलिटी देख चुके हैं, तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 5 देख चुके हैं तो 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली रूप से यहाँ देख रहे हैं 10th का, तो 10 से यह डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 11th की बात करते हैं। इसमें व्यवस्था का नियम क्या होगा, जब दी गई संख्या के इकाई अंक की तरफ से इकाई अंक के तरफ से इकाई अंक के तरफ से सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर शून्य हो या 11th का गुणनखंड हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो 1331 हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। अब हमको पता करना है कि भाई यह 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम कैसे पता करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि इकाई की तरफ से, हम लोग इधर से नहीं देखेंगे कि 1 2 3 करके, ऐसे हम लोग इकाई की तरफ से देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है कि राइट हैंड साइड से देखेंगे, तो इसमें क्या देख रहे हैं, अब उसमें कह रहा था राइट हैंड साइड से सम विषम स्थानों के अंकों का योग, सम विषम स्थानों के अंकों का योग, तो A1 विषम हो गया। देखो लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। अब स्थान से देख लेंगे तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, विषम स्थान हो जाएंगे। तो विषम स्थान पर कौन कौन है, जो 3 और 1 4, और यहाँ पर भी 3 और 1 4, यानी दोनों का सम, माइनस दोनों का अंतर कर देंगे, कितना होगा 0। अब दोनों विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर लिख लेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है, लिख लेंगे 1 + 3 कितना 4। ऐसे ही सम स्थानों के अंकों का योग कितना है, 3 + 1 = 4। इन दोनों का अंतर कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा। तो यह संख्या जो है कि 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 11th को अगर देखें इसमें, तो जो है कि 11 से और ऐसे और क्या से नियम हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो है कि नोट करके आप लोग बता सकते हैं कि अगर कोई संख्या जो है, जैसे हम कहें 1 1 1 1, तो क्या यह 11 से डिवाइड होगा, स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 2 2 3 3, तो यह भी संख्या डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 4 4 5 5, तो आप देख रहे हैं इसमें जो है कि कोई संख्या का रिपीटिशन जो है 2 बार रहे, कम से कम कोई संख्या जो है 2 बार उसका रिपीटिशन रहे। ठीक है, या तो फिर 2 बार रहे या तो फिर 4 बार रहे, सम उसका रिविजन हो, यानी उसका जो रिपीटिशन हो सम बार हो, तो वह भी संख्या जो है कि 11 से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है कि जैसे अब किसी संख्या का यहाँ पर लिखना चाहें, किसी अंक का कम से कम, किसी अंक का कम से कम 2 बार दोहराव हो, कम से कम 2 बार दोहराव हो। और इसमें जो है कि कम से कम 2 बार दोहराव हो। अगर 2 बार है तो वह दो अंकों की ही संख्या हो, और अगर 4 बार है तो कम से कम जो है कि जो दो डिजिट हो और वह दोनों क्या हो, उनका कम से कम 2 बार दोहराव हो, तो 4 बार हो जाएगा, 4 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो है इसमें कुछ स्पेशल नियम को देखेंगे, ठीक है, जो कि इसमें नंबर सिस्टम में आपको जो है कि इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो इसमें जो है कि हम लोग प्रोग्रेशन के भी कुछ रूल हैं उसको भी देखेंगे, और इसमें जो है कि कुछ जो है कि सर्वसमीका जो होते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, उनकी यहाँ पर जरूरत होने वाली है। तो पहले साथियों चलिए देखते हैं इसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि हम लोग बात करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, प्लस दोनों के मल्टीपल का 2 गुना। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टर्म का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ऐसे सेम हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। ठीक है, तीसरे टर्म की बात करते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, यह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक और निकाल सकते हैं, जो है आप दोनों निकाल सकते हैं, a माइनस बी, या यहाँ पर कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यह भी इसका होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं फिफ्थ की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि a क्यूब पहले टर्म का, b क्यूब दूसरे टर्म का, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका विस्तार रूप भी कभी कभी दे देता है कि इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, इस प्रकार से भी जो है इसको दे सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह वही फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर हम लोग जो है कि vi की बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यह रहने वाला है। और अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या रहने वाला है, डबल a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसी प्रकार से जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का कहेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। नेक्स्ट की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो ix नाइन्थ की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी का जो है कि दूसरा रूप हम लोग निकाल लेते हैं, क्या जाता है
1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर। जिस रूप में दिया रहे, अगर a माइनस बी का, b माइनस सी का, c माइनस ए का, या a b c करके मान दिया है, तो वहां पर आप फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यक्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का होगा फार्मूला, तो इसमें आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतनी बातें समझ में आ रहा होगा। यहां पर एक हम लोग और देख लेते हैं क्या होने वाला है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तब क्या हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यह रहे कुछ फार्मूले। अभी इसमें कुछ फार्मूले बाकी हैं जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।